नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज जो हम आपको सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो बेस्ड होगा 10 मई के फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट पे। पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट प्रेजेंट कर देता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स मुझसे हो पाएगी वो मैं ज़रूर बताऊँगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एस.एन. घोरमणि को क्या बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं आपको 2020 से भी पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर, लेकिन ईयर मेंशन कर रहा है। तो देखिए, तब ये इंडियन नेवी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पूछा जा सकता है। अभी पूछा जाएगा कौन बनाए गए हैं, तो वो मनोज पांडे बनाए गए। इंडियन नेवी का सॉरी आर्मी चीफ का अगर पूछा जाएगा हमारे कौन बनाए गए, तो आर्मी चीफ हो जाएंगे मनोज पांडे। ठीक है, जबकि पूछा जाएगा आर हरि कुमार कौन है, तो आर हरि कुमार हमारे नेवी हेड हो जाएंगे। मैं सब लिख दे रहा हूँ आपको, जो कि जिससे आपको सहूलियत होगी पता करने में। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि कौन हो जाएंगे हमारे इंडियन एयरफोर्स के यानी IAF के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, यानी चीफ मार्शल कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे, ध्यान रखिएगा, वी राम चौधरी। ठीक है, VR चौधरी भी लिख सकते हैं आप। वी राम चौधरी हो जाएंगे किसके, इंडियन एयरफोर्स के, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो हो जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, चाइना का है, आपको पता है। एक नंबर का क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन भी है आपका। जनसंख्या वाइज भी चाइना पहले नंबर पे है। प्लस चाइना से क्वेश्चंस देखिए जो मेरे हिसाब से बन सकते हैं। ताकला माकन आपको पूछा जा सकता है, जो कि कई बार आपके रेलवे में पूछा गया है। ताकला माकन रेगिस्तान कहाँ पे हो जाएगा, चाइना में हो जाएगा। सी जिनपिंग भाई यहीं के आपको पता है कि प्रेसिडेंट हैं, तो सी जिनपिंग पूछा जा सकता है कि कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो यहीं के हैं प्रेसिडेंट, जो कि पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, चलने वाली ट्रेन कहाँ बनाई जा रही है, जो मैग्रोव नाम से है, तो वो कहाँ बनाई जा रही है, वो भी चाइना में बनाई जा रही है। एक नंबर का क्वेश्चन। चाइना के किस शहर से आपका कोविड शुरू हुआ, वुहान पूछा भी गया था। वुहान डायरीज करके किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो फांग फांग, मैंने पढ़ा भी रखा है आपको, फांग फांग करके उन्हीं ने लिखी है वुहान डायरीज। जबकि अगर पूछा जाएगा चाइना रूम किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो हो जाएंगे संजय सहोता, जिनके द्वारा लिखी गई। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बनेगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये सारे ही क्वेश्चन जो है आपके एक एक नंबर के। झुरांग मिशन पूछा जाएगा, झुरांग किसका मिशन है भाई, तो वो भी चाइना का ही मिशन है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और WHO ने चाइना को मलेरिया मुक्त भी कर दिया है, तो पूछा जा सकता है मलेरिया मुक्त कौन हो गया, वो चाइना हो गया। 2016 के अनुसार प्लास्टिक मुक्त भारत कब होगा, 2022। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक मुक्त भारत करने को कब कहा गया, तो वो 2022। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा। गंगा की सहायक नदियां कौन सी है, देखिए सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो गंगा के देखिए सहायक नदियों के बारे में अगर पूछा जाता है, जो कि पूछा भी जाएगा, तो आपका कोसी हो गया, जो कि मैंने आपको बता रखा है, यमुना हो गया, राम गंगा हो गया, ठीक है, उसके अलावा महानदी हो गया, सोन गंगा हो गया। ये सब क्या है, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। सरयू गंडक भी जोड़ सकते हैं, जबकि जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में गंगा नहीं बहती है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश से क्वेश्चन बना सकते हैं। 1956 में स्टैब्लिश हुआ मध्य प्रदेश, पहला क्वेश्चन। शिवराज सिंह चौहान अगर पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे, CM हो जाएंगे। यहाँ के गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे मंगू लाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंगू लाल छगन भाई पटेल कौन हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर साहब हो जाएंगे। वो पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। प्लस यहाँ का अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, गोविंदा हो जाएंगे। ठीक है, प्लस मैंने आपको बताया कि क्वांटम लेबोरेटरी पूछा गया कहाँ पे खोली गई है, तो क्वांटम लैब जो खोली गई है वो यहीं खोली गई है, जो कि पूछा जा सकता है MP में। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट कहाँ खोला गया, पहला भाई यहीं पे खोला गया। अगर पूछा जाएगा कि गार्बेज क्लिनिक यानी E-वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे खोला गया, तो वो भी आपका भोपाल में ही खोला गया, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या किया गया हो, तो होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया। उसके अलावा पूछा जाएगा कि पहला ड्रोन स्कूल कहाँ बनाया गया, एक नंबर का क्वेश्चन। ड्रोन स्कूल कहाँ बनाया गया, तो वो आपका ग्वालियर में बनाया गया। ड्रोन शो भी ग्वालियर में हुआ, आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस आपको बनेंगे, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया, विवेक राम चौधरी। ग्राम पंचायत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, 40वें, जिसको आप गांधीवादी सिद्धांत भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे जाकर के पूछा जा सकता है कि गांधीवादी सिद्धांत किसमें है, तो अनुच्छेद 40 में, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा। जबकि पंचायतें पूछा जाएगा तो 243 में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। सारी व्यवस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा आपको। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि किसके अंतर्गत आता है, तो 36 से 51 DPSP के अंतर्गत आता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आपको पूछा जा सकता है। DPSP के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 4 से लिया गया, और कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य के संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो वो हो गया 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो कि 1976 में हुआ। क्रेडिट किसको जाता है, स्वर्ण सिंह कमेटी को जाता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। किसको जाता है भाई, स्वर्ण सिंह कमेटी को जाता है 1976 में 42वें संविधान, जिसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, ठीक है।
और पूछा जाएगा कितने हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछा जाएगा तो 11 हो जाएंगे। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा कि जो है कि कहाँ से लिया गया है, तो रशिया से लिया गया। ध्यान रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, कहाँ से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य हमारे रशिया से लिए गए हैं। भाग 4A में रखा गया है। कहाँ रखा गया, तो भाग 4A में रखा गया, ध्यान रखिएगा। और ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान 42वां संविधान संशोधन, इसमें 3 शब्द भी मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से जोड़े गए थे। तो एक हो जाएगा सोशलिस्ट, ध्यान रखिएगा, समाजवाद जो कि जोड़ा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। सेकुलरिज्म जोड़ा गया था, जिसको आप धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपको। और इंटीग्रिटी जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा, जिसको आप अखंडता कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जोड़ी गई थी किसमें, 42वें संविधान संशोधन में, जो कि पूछा जा सकता है। पूछा गया कि व्हाट इज नेट ग्रॉस नेशन प्रोडक्ट। देखिए इकोनॉमिक्स के सेशन में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। ध्यान रखिएगा एक निश्चित समय के जब एक निश्चित समय पे जो भी उत्पादित वस्तु होती है, जो भी वस्तु या सेवाएं या गुड्स या सर्विस है, तो उसमें जो भी मूल्यह्रास होता है, जो भी घटाना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल जो है आपका नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी जो है कि आपका जीएनपी कहा जाता है, जो कि आपको एनएनपी को घटाना ही क्या कहा जाता है, आपका जीएनपी कहा जाता है, जो कि पूछा जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन क्या हो गया, वो हो जाएगा आपका एनएनपी, ठीक है, जीएनपी हो गया, जो कि आपको पूछा गया है यहाँ पे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो वो यही होता है आपकी जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, जो कि आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के सतारा में परमहंस मंडली कब हुआ था। देखिए ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आंसर आपको दिया गया कि 1849 में हुआ था। लेकिन इसको स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था, किसने इसकी स्थापना करी थी, तो ध्यान रखिएगा दादोबा पांडुरंग, पूछा जाएगा आपको, दादोबा पांडुरंग, ठीक है। और इनके अलावा दादोबा पांडुरंग के साथ और कौन थे, तो वो हो जाएंगे रामचंद्र जयंकर। अगर आपने रेगुलर जो है कि प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा जाएगा। और ये जाति नियमों को तोड़ने के लिए ही ये परमहंस मंडली बनाई गई थी। अब पूछा गया यहाँ पे कि WTO चेयरपर्सन नागोजी कांजाईवेला कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो वो बिलोंग करती हैं नाइजीरिया से। ध्यान रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, गैट को, ठीक है, बदल करके बाद में क्या किया गया, WTO क्या गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। WHO हो गया, WTO हो गया, इनका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा, ठीक है। और अगर गैट का फुल फॉर्म पूछ रहा तो जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा गया आपको कि कौन हो जाएगा इसका हेड, तो वो हो जाएंगे नागोजी कांजाईवेला। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1995 में हुई, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो जनसंख्या घनत्व हो जाएगी, वो हो जाएगी 382 प्रति वर्ग मीटर। ध्यान रखिएगा प्रति वर्ग मीटर 382 हो जाएगी जनगणना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का जज नियुक्त कौन करता है, तो कौन किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। जबकि अगर पूछा जाएगा हाई कोर्ट का किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट का। गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 214वें आर्टिकल में हाई कोर्ट मेंशन किया गया, 216 में इसका क्या हो जाएगा, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी, यानी फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाल किला को यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया, तो 2007 में जोड़ा गया। 1 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। यूनेस्को के लिस्ट में लाल किला को कब जोड़ा गया, तो 2007 में जोड़ा गया। ये भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज संस्कृत केंद्र कब बनाया गया, 1986 बनाया गया। अब देखिए प्रयागराज से क्वेश्चन, पहले तो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज, आई थिंक सबको ही पता होगा। अब प्रयागराज से देखिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। देखिए प्रयागराज, सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, 1 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपको हिस्ट्री से बनेगा। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई, हरिशेन के द्वारा लिखी गई। प्रयाग के अभिलेखों के लिए किसको जाना जाता था, यानी प्रयागराज का अभिलेख जो है किससे संबंधित था, तो वो संबंधित था समुद्रगुप्त से। ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त के अगले भी कहां से संबंधित थे, तो प्रयागराज से संबंधित थे। प्रयागराज को रिलीजियस कैपिटल यानी धार्मिक राजधानी किसने बनाया, तो वो बनाया था हर्षवर्धन ने। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर 1986। सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी हो जाएगी, गामा किरणों की। गामा किरणों की खोज किसने करी है भाई, तो वो करिए पॉल विलर्ड ने। मैंने पढ़ा रखा है आपको, गामा किरणों की खोज किसने करी है, पॉल विलर्ड के द्वारा की गई, जो कि पूछा जा सकता है। MS वर्ड में न्यू पेज ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस इंटर, एक शॉर्टकट की पूछा जाएगा। मोदी जी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की स्थापना
की घोषणा कब करी थी? 15 अगस्त 2021 को करी थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। पर्यावरण का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसको दिया गया? सेल का चेयरमैन पूछा जाएगा, कौन हो जाएंगी? सोमा मंडल। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है IFFI के द्वारा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अगर पूछा जाएगा, उसके तहत भी एक गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा, उसके तहत भी आपको गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है। टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर स्थित है, किस राज्य में? टिहरी डैम विच इज सिचुएटेड इन भागीरथी रिवर इन विच स्टेट? तो टिहरी डैम कहाँ पे हो जाएगा भाई? भागीरथी नदी पे कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, काफी ईजी है, कई बार आपको पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका ग्रेगरी जॉन मेंडल का। जबकि जेनेटिक कोड के लिए कौन जाना जाता है? तो वो हमारे हरगोविंद खुराना जी जाने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। विकासवाद के लिए कौन जाना जाता है? फादर ऑफ अगर पूछा जाएगा एवोल्यूशन, तो वो लेमार्क जाने जाते हैं। जबकि विकासवाद का सिद्धांत अगर पूछ लिया, प्रिंसिपल पूछ लिया, तो उसके लिए डार्विन जाने जाते हैं। डार्विन की किताब पूछी जा सकती है आपको। और डार्विन के और सारे आपको जो है कि सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है, किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हो गई, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको बनेगा, पूछा जाएगा आगे भी। ठीक है, एक साउंड डायनेस्टी से मैंने आपको वैसे साउंड डायनेस्टी पढ़ा रखी है, फिर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, पूछा गया कि चोल काल में जो भूमि दी जाती थी दान में दी जाती थी, उसे क्या कहा जाता है? देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता था उसे तिरुनमदुक्किनी। क्या कहा जाता था? तिरुनमदुक्किनी कहा जाता था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जो भूमि जान दी जाती थी वो क्या कहा जाता था? तिरुनमदुक्किनी। 1 नंबर का क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट जरूर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चोल काल में मंदिर को दान देने वाले जो भूमि कहते थे, उसको हम कहते थे तिरुनमदुक्किनी। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस भी मैं रात तक आपको प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, और 11 बजे स्पेशल क्लासेस है, तो वो लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। उसके अलावा आपको बताएं, मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। तो अकेडमी पे फ्री क्लासेस लेने के लिए आपको क्या करना है? अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। वहाँ पे आपको कोड दिखा होगा स्टार्टिंग में, विमलेश@14 कोड आप अप्लाई करके फ्री क्लासेस देख सकते हैं। प्लस अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि अगर अभी आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 2 महीना, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे, वरुण अवस्थी हो गया, अभिनव शर्मा हो गया, रानी मैम होगी, बहुत सारे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, ये सारे लोग आपको बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। मेरी भी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। उसके अलावा अवस्थी सर्वे मिल जाएंगे आपको बैच कोर्सेज में। उद्देश्य बैच कोर्स, एम बैच कोर्स, प्रैक्टिस बैच कोर्स, लक्ष्य बैच कोर्स, सफलता बैच कोर्स हो गया, और ये सारे ही फ्री हो जाते हैं। फ्री टेस्ट भी आपको इन लोगों के द्वारा मिलते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, और आप अपने मैसेजेस के थ्रू डाउट पूछ सकते हैं, आप चाहें तो रिटन में भी डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक है, आइकॉनिक फीचर अगर आप लेते हैं तो पर्सनली आपको बहुत सारी टीचरों की तरफ से गाइड किया जाएगा। ठीक है, रेज हैंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपके जो भी डाउट है रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन से ध्यान रखिएगा, किसी भी कैटेगरी में लेते हैं तो विमलेश@14 कोड जैसे ही यूज करते हैं 20% का ऑफ हो जाता है आपको, 10% का कोर्स है, 10% का कॉइन से, और आप ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।